Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in this video we are going to continue with our chapter. So let's start. President. The president convenes the sessions of both houses of parliament and can dissolve the Lok Sabha under special circumstances. But the president usually takes this decision in the advice of prime minister. ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो सेशंस को, ठीक है, जो सेशंस होते हैं उनको कन्वेंस करता है दोनों हाउसेस पे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पे, और चाहे तो लोकसभा को कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बेस पे डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट को करने के लिए उनको पहले प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेना पड़ता है। We saw how the legislature is constituted. Now we shall learn about its power and functions. Parliament's power and function. First point, legislative function. The parliament makes laws for the entire country or for a part of the country. But in practice, the Council of Ministers, the bureaucracy, executive, perform the function of drafting the laws. So the parliament's role is usually limited to approving a law, even though it is a supreme body. Any important bill, proposed law, cannot be presented in the parliament without getting the approval of the cabinet. A private member can also propose a bill, but without the support of the government, it is unlikely that the bill will be passed. देखिए सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्स के पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है, पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है, पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। लेकिन एक्चुअल में, ठीक है, क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो लॉ को ड्राफ्ट करती है और पार्लियामेंट जो है उनको अप्रूव करने का काम करती है। भले वो सुप्रीम बॉडी है लेकिन वो क्या करती है, अप्रूव करने का काम करती है। कोई बिल जो है या फिर लॉ जो भी प्रपोज किया जाता है वहाँ पर पार्लियामेंट के सामने में, और जब तक वो सबसे पहले तो अगर पार्लियामेंट में अगर उसको पेश करना है, ठीक है, पार्लियामेंट में उसको प्रपोज करना है तो उसको कैबिनेट ऑफ मतलब कैबिनेट से अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। एक बार कैबिनेट से अप्रूवल, कोई बिल है उसको एक बार कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया, उसके बाद वो जाती है पार्लियामेंट में और वहाँ पर डिबेट्स होते हैं, जिसके बाद में पार्लियामेंट को अगर ठीक लगता है या फिर ठीक लगता है या नहीं लगता है तो वो फिर बिल को पास करती है या फिर फेल कर देती है। कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल को क्या कर सकता है, प्रपोज कर सकता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनके पास में गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो अगर उनके पास में गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो बिल जो है वो पास हो पाएगा। After a bill is presented, it is first examined by a parliamentary sub subcommittee. So most debates on bills usually happen in the subcommittee, which sends its recommendations to the parliament. All political parties are represented in the subcommittees. That is why they are called mini legislatures. Once a bill is presented, it is debated in both houses before being passed and sent to the president for approval. If the Council of Ministers enjoys a majority in parliament, then it is almost certain that the law will be passed. अब देखिए, जब बिल प्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले बिल प्रेजेंट होने से पहले जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी रहती है वो उसको पहले एग्जामिन करती है। तो जो बहुत सारे जो डिबेट्स रहते हैं वो कमेटी सब कमेटी में ही हो जाते हैं और फिर वो अपना जो रिकमेंडेशन रहता है वो पार्लियामेंट में भेजती है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो सब कमिटीज़ है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सब कमिटीज़ क्या है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ही सब कमिटी रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए उन्हें मिनी लेजिस्लेचर्स भी कहा जाता है। एक बार अगर बिल जो है वो प्रेजेंट हो जाता है तो उसमें बोथ हाउसेस में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में उसमें डिबेट होता है पास होने से पहले, और उसके बाद फिर लास्ट पे प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो कि मेजोरिटी पे पार्लियामेंट में अग्री कर जाते हैं उस बिल से, तो ये सर्टन हो जाता है कि जो बिल है वो पास हो जाएगा। कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एंड मेकिंग इट आंसरेबल। The government is answerable to the parliament. This essentially means that the council of ministers, who are also the members of parliament, is answerable to the parliament.
Any members of parliament can ask the ministers questions relating to their ministry, and the ministers are obliged to give proper answers. If they give wrong answers, they can be removed from their post. Questions can be asked and comments made at any stage of the parliament proceedings. When a policy is being formulated, when a policy or law is being implemented, or even after it is implemented, if the House is not satisfied with an answer given by the government, it can pass a no confidence motion to dismiss the government. देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है अपने काम का, अपने पॉलिसीज का, उनको आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कि पार्लियामेंट के भी मेंबर्स हैं, उनको पार्लियामेंट को आंसर्स देने पड़ते हैं। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछ सकता है, किसी उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड। उनके मिनिस्टर्स जो हैं और जो जो मिनिस्टर रहते हैं वो उनको एक प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। अगर वो रॉन्ग आंसर देते हैं तो उनको उनके पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, किसी भी स्टेज पे पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीडिंग्स में कमेंट कर सकता है। कोई लॉ फॉर्म हो रहा है उस वक्त भी, कोई लॉ बन गया है उसके बाद भी, इम्प्लीमेंट हो चुका है उसके बाद भी, और इम्प्लीमेंटेशन के काफ़ी बाद में भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर जो हाउस है वो उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास कर देता है, और गवर्नमेंट जो है वहाँ पर डिसमिस हो जाती है। जो आप लोग सुने होंगे ना कि वहाँ सरकार गिर गई, तो ये होता है आपका डिसमिस द गवर्नमेंट, ठीक है। As people's representatives, members of parliament and the state assemblies have the power and freedom to work in an effective and fearless manner. For example, a member cannot be prosecuted in court for anything he/she says in parliament. This is called parliamentary privilege. अब देखिए, क्योंकि वो लोगों के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और स्टेट असेंबलीज के पास में क्या रहता है, पावर रहता है और फ्रीडम रहता है कि वो ताकि वो अफेक्टिव और फियरलेस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए उनको कुछ जो है प्रिविलेज दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी मेंबर कोर्ट पे किसी भी मेंबर को आप कोर्ट नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ कह दिया, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में किसी के साथ में झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ में बहस होती है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकते, उनको कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। इसे कहा जाता है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल पावर्स। All governments levy and collect taxes to generate resources to cover their expenses. In a democracy, levying taxes and utilizing taxes revenue are controlled by the parliament. Every year, the finance minister presents a budget on behalf of the cabinet, which gives detail of the expenditure the government plans to incur and its tax proposals to generate the required revenue. The Lok Sabha approves the income and expenditure proposals for the year. Only after the approval, the government levy taxes or spend state funds. The parliament thus has the right to provide or stop funds for the government's budgeted expenditure. The government also has to account for its expenditure in the parliament. देखिए, जो गवर्नमेंट रहती है जो कि टैक्सेस लगाती है, टैक्स कलेक्ट करती है और रिसोर्स बनाती है, तो ये डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या है, आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो टैक्सेस और जो यूटिलाइजिंग टैक्स रेवेन्यू है वो सभी जो है वो पार्लियामेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक बजट पेश करते हैं कैबिनेट के बिहाफ में, जिसमें सभी डिटेल्स रहता है, गवर्नमेंट के प्लान्स का एक्सपेंडिचर रहता है, टैक्स प्रपोजल्स रहते हैं, और जितना उनको रेवेन्यू चाहिए वो वहाँ पर सब चीज़ के बारे में लिखा होता है। लोकसभा जो है वो इस इनकम को और एक्सपेंडिचर को अप्रूव करता है उस एक साल के लिए। उसके बाद में जो अप्रूवल है, जो गवर्नमेंट अगर अप्रूव हो जाता है, जो गवर्नमेंट लेवाई टैक्सेस अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में उनको स्टेट फंड्स में भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से स्टेट्स जो है वो अपने अपने काम में उसको यूटिलाइज करते हैं।
जो पार्लियामेंट है उसके पास में क्या रहता है, राइट टू प्रोवाइड और स्टॉप फंड, ठीक है। गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के पास में ये पावर रहता है कि वो पैसे दे सकते हैं या फिर किसकी फंडिंग उनको रोकनी है, किस गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर को उनको रोकना है, ये सब जो भी है वो आपका पार्लियामेंट देखती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू अकाउंट फॉर इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उस चीज़ जो चीज़ उन्होंने खर्च की, कहाँ कहाँ खर्च की, इस चीज़ का भी रिकॉर्ड अकाउंट में रखना पड़ता है। सो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फोरम फॉर डिबेट। आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू।